ये सफर किसी मंजिल की तलाश नहीं थी, यह सफर खुद को आजमाने का था। तवांग से निकलकर मागो और चुना वैली के बीच, जहां सड़क नहीं सिर्फ हौसलों की परीक्षा होती है। पत्थर, बर्फ और खामोश पहाड़, हर मोड़ पर एक नई चुनौती, हर सांस में रोमांच। और इसी ठंडे वीराने के बीच मागो गांव का हॉट वाटर स्प्रिंग, जैसे जमीन की रगों में बहती गर्म सांसें, थके सफर को एक पल का सुकून देती है। और फिर इस वीराने के और आगे कुदरत अचानक अपना सबसे खूबसूरत राज खोल देती है। गोंगकारला लेक, नीला आसमान, थमी हुई हवा और सुकून जो रूह तक उतर जाए। कुछ सफर कैमरे के लिए नहीं होते, वो दिल में हमेशा के लिए। हमारा चैनल सिर्फ ट्रेवल दिखाने के लिए नहीं है, ये उन रास्तों की कहानी है जहां आम लोग नहीं जाते। माउंटेन्स, ऑफ रोडिंग, अनजानी मंजिलें और सर सफर का सच जैसा है वैसा। अगर आपको असली एडवेंचर पसंद है तो चैनल ड्राइव एंड प्ले @50 को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग खड़े हैं ताकसांग होटल में लॉबसम और संजय के साथ में, और अभी हम लोग जा रहे हैं। कितना देर लगेगा? 3 घंटा। और कितना हाइट पकड़ेगा? 15,600। यहाँ का कितना है? यहाँ का तो 10,000। 10,000 है। चलो थैंक यू, चलो फिर रवाना देते हैं। ये है गाड़ी। आज है 27 दिसंबर और हम फिर निकल पड़े हैं अनजाने रास्तों पर। लेकिन तवांग में आज हालत बदल चुके हैं। पेट्रोल की भारी किल्लत है। इस वक्त पूरे तवांग में सिर्फ यही एक पेट्रोल पंप चल रहा है। आगे रास्ता लंबा है और रिस्क लेने का वक्त नहीं, तो पहले पेट्रोल भरते हैं, क्योंकि आगे मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं। ये भी हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं? ये बमदीर। अच्छा, ये कल हम लोग क्रॉस किया था यहाँ से। वही है। तवांग टाउन अब पीछे छूट चुका है। सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं और बाहर निकलते ही रास्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ चौड़ाई से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। मौसम साफ है, लेकिन रास्ता अपना इम्तिहान ले रहा है। ये कौन सा जगह है लॉबसन? ये आपने शो पोस्ट है। शो ओके। अच्छा। और तकरीबन कितना किलोमीटर बाकी होगा यहाँ से? तो आइडिया नहीं है सर। बस मतलब आई मीन टाइम कितना लगेगा और यहाँ से? अभी 2.5 hours। किसी ने क्या खूब कही है, तलाश में बीत गई सारी जिंदगी ए दिल, तलाश में बीत गई सारी जिंदगी ए दिल, अब समझा कि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। कौन सा विलेज बता रहे थे आप? जांगदा विलेज। जांगदा विलेज। आपके हाँ पीछे देखा था हमने, अब बोर्ड जांगदा 4 किलोमीटर था तब। अच्छा, ये गोंगोरोला या क्या नाम, एग्जैक्ट नाम क्या है? गोंगकारला। गोंगकारला। ओके। अभी भी तो शायद टूरिस्ट लोग इतना नहीं जाते हैं उस साइड में। हाँ, इतना अभी नहीं जा रहे। जिनको पता है वही जा रहे हैं। और बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है वहाँ पे जाके आने का, है ना? हाँ जी। सेम डे में जाके आना ही है जी। प्लस बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में है। हाँ जी। क्या क्या देख सकते हैं तवांग टाउन में? तवांग मोनेस्ट्री, बुद्ध स्टेचू, वॉर मेमोरियल। एक्स्ट्रा करना चाहते तो चक्सम ब्रिज, आयरन ब्रिज है। अच्छा, वन डे में हो जाता है ये सब? हाँ, हो जाएगा। चक्सम ब्रिज एंड आयरन ब्रिज। नहीं, चक्सम ब्रिज को आयरन। अच्छा, चक्सम ब्रिज को ही आयरन ब्रिज कहते हैं। हाँ, वो आयरन। एक छोटी सी लाइन पेश कर रहा हूँ। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी
कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां, हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। क्या नाम है इस ब्रिज का? मुर्गा ब्रिज। मुर्गा ब्रिज? जी। मुर्गा मतलब वो मुर्गा मुर्गी वो वाला मुर्गा? हाँ, क्यों मुर्गा ब्रिज बोलते हैं? ऐसा कुछ रीजन है या बस ऐसे ही लोग ने नाम रख दिया? लोगों ने ऐसे नाम रखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है लेकिन ना। तो अभी हम लोग मुर्गा ब्रिज से गुजर रहे हैं। मागो के हाँ, मागो जा रहे, मागो मागो जा रहे हैं हम लोग। तो घूम के मतलब इस साइड से आना था अगर रोड खुला होने से। जंग वाले रोड से आना था। ओके, जाते तो हम लोग जंग रोड से जाएंगे या? रोड खुला होने से जंग रोड से जाएंगे, खुला नहीं होने से यहाँ से ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हम इस वक्त जंग के पास हैं और ये सफर का सबसे खराब पैच है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सड़क नहीं है, सिर्फ पत्थर, पानी और रिस्क। एक गलत लाइन और गाड़ी फंस सकती है। धीरे चलना जरूरी है, यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं। सब एरिया में तो मानसून में तो लोगों का आना मुश्किल होता होगा। बारिश के टाइम पे तो पहाड़ इतना काट के बनाया है। मानसून पे मुश्किल तो नहीं होती, आते हैं लोग यहाँ पे मानसून में भी? मानसून में भी आते हैं। मानसून पे ये जो आपका चूना बोल के एक जगह है, हाँ हाँ। वहाँ पे फूल खिलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर दिखाई देते, तब वही देखने आता है। चूना अलग है, मागो अलग है? मागो अलग है, चूना वैली अलग। हम लोग अभी मागो होते हुए जाएंगे लेकिन मागो होते हुए जाएंगे। चूना की तरफ नहीं जा रहे हम लोग। नहीं, चूना भी पहुंचेंगे, पहले मागो पहुंचेंगे, उसके बाद चूना। अच्छा अच्छा। नहीं रुक के फोटो खींचेंगे अभी। अभी खींच लीजिए, फिर रिटर्न में अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं दे। हाँ, इस खास जगह पे आके लगता है इस जगह को फील किया जाए, इसे एहसास किया जाए। बगल में बहती रिवर की रोर बाकी सारी आवाज़ों को दबा देती है। यह एहसास दिलाती है यहाँ इंसान मेहमान है। लुक एट द सीन। अभी तक वीडियो में देखा था मैंने बहुत सारे लोगों का, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। चारों तरफ रॉक्स, ऊंची, टफ और बहुत ही करीब। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच से गुजरने की परमिशन मिली हो। ठंड धीरे धीरे बॉडी के अंदर उतरने लगती है, तो मैं जॉगिंग शुरू कर देता हूँ, वार्म होने के लिए नहीं बल्कि इस मोमेंट को पूरी तरह फील करने के लिए। अगर आपको ऐसे रील रॉ सफ़र पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर जर्नी सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है। मागो यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर है। तो रास्ते इतने अच्छे हैं, हर पल इतना ब्यूटीफुल है, समझ में नहीं आ रहा क्या कैप्चर करूँ क्या छोड़ूं। बार बार सोचता हूँ कि नहीं, मोबाइल ऑलमोस्ट स्टोरेज फुल हो रहा है, कैप्चर ना करूँ, और बट दिल नहीं मानता है। सामने एक अच्छा सीन देख करके फिर से चालू हो जाता हूँ कैप्चर करना। ये सफ़र बाकी रूट से काफ़ी अलग है। इस स्ट्रेच पर फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है, इसीलिए प्रॉपर प्रिपरेशन जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले गाड़ी का फ्यूल टैंक कंप्लीटली फुल रखिए, हमने भी करा लिया था। साथ में सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर कैरी कीजिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। पैक्ड फूड, स्नैक्स और फ्रूट्स साथ रखना एडवाइजेबल है। अगर पॉसिबल हो तो चाय या कॉफ़ी फ्लास्क में ले सकते हैं। इस रूट पर आगे शॉप्स, ढाबाज या बेसिक फैसिलिटीज़ मिलना मुश्किल है, इसलिए जो भी ज़रूरी हो
उसे पहले ही अरेंज कर लेना बेहतर है। अभी हमने मागो क्रॉस कर लिया है और अनदर 6 to 7 किलोमीटर्स में हम लोग चूना वैली पहुंचेंगे। मागो विलेज के पास इस खुले और रॉ लैंडस्केप के बीच ये हॉट वाटर ये hot spring स्प्रिंग है। ठंड में एक नेचुरल रिलीफ जैसा लगता है। चारों तरफ वाइड पैनोरामिक व्यूज, पहाड़, खुला आसमान और नीचे बहता पानी इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ वॉशरूम अवेलेबल है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। इसके बाद आगे ना रास्ते में वॉशरूम मिलेगा और ना ही गोंकाला लेक के पास। यहाँ से आगे सफ़र सिर्फ नेचर के भरोसे है, इसलिए जो जरूरी है अभी कर लेना ही बेटर है। कैसा है पानी, कैसा है? पानी गर्म है ना? अभी हमने चूना वैली क्रॉस किया और उसके बाद ही ऑफ रोडिंग आ गया है। अब रोड की कंडीशन देखिए, अब यहाँ से कोई रोड नहीं है, ये जस्ट इस सारा अभी कितना किलोमीटर होगा? तकरीबन 10-12 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर। टोटल ऐसे ही है रोड? हाँ पूरा ऐसे ही, जब तक कोंगला नहीं पहुंचेगा ऐसे ही है रोड। अच्छा, तो पूरा वाटरफॉल जमा हुआ है आज नीचे से, खाली ऊपर थोड़ा बहुत देर है, बाकी फुल वाटरफॉल जमा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वाटरफॉल जमा हुआ है। जो सामने भी छोटा जगह ऊपर से जमा हुआ है। ये देखिए पानी पूरा जमा हुआ है, जम गया है पानी। कुछ पानी बह रहा है बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जम गया है। समझ में आने पर तो बहुत ग्रीन होता होगा यहाँ पर। हाँ हाँ, अभी तो बहुत ड्राई दिखता है। हाँ, शायद समर में जब मानसून सीजन वगैरह जब होता है। मानसून सीजन में यहाँ पे खिलता है फूल। अच्छा, वो वाला वैली, तो हाँ देखा था किसी वीडियो में। वहाँ पे हाँ, पूरा फूल खिलता है। हाँ, ये वही वैली है जहाँ पे फूल खिलता है। अभी तो बहुत ड्राई लग रहा है, लेकिन जब मानसून के टाइम में आएंगे तो यहाँ पे पूरा फूल खिला हुआ मिलेगा आपको और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये। विंटर टाइम है बोल करके ड्राई दिख रहा है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। यहाँ पे कुछ और भी गाड़ियाँ हैं जो शायद लेक पे जा रही है। चूना वैली क्रॉस करने के बाद नो रोड, नो नेटवर्क, नो गूगल। यहाँ डायरेक्शन स्क्रीन से नहीं दिल से मिलती है। अगर कुछ साथ है तो बस हिम्मत, अपने ऊपर भरोसा और वो पागलपन जो अनजाने रास्तों को भी अपना बना लेते हैं। टाइम हो रहा है लगभग 11:20। सच कहूँ तो हर लोकेशन यहाँ सुंदर है, लेकिन इस जगह हम थोड़ा रुक जाते हैं। यहाँ ना कोई प्लांट है, न घास, न रंग, फिर भी ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है। शायद इसलिए क्योंकि ये दुनिया थोड़ी अलग है, बिल्कुल अपनी सी। बाइक चढ़ नहीं पा रही है, ऊपर फंस गया है बीच में। And you should keep that picture of my edit ready. With Papa Gamora on Instagram. इट्स ऑल स्नो। एक साइड आप देखिए पूरा का पूरा स्नो है। यहाँ पे बाइकर्स भी नजर आ रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव
फिर भी वो लोग आते हैं उस रिस्क लेकर के। ये रोड जैसी नहीं लगती, ये एक वार्निंग है। एक तरफ बर्फ की पहाड़ खामोश जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन भारी, और दूसरी तरफ एक खाई जो बिना आवाज के सब कुछ ले लेती है। यहाँ कोई रंग नहीं है, सिर्फ पत्थर, बर्फ और सन्नाटा। ब्लैक आइस नीचे बिछी हुई है, दिखाई नहीं देती, पर हर सेकंड याद दिलाती है कि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। यहाँ ब्रेक नहीं, सिर्फ दुआ काम आती है, और हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रुकना इसका हिस्सा नहीं है। और फिर धीरे धीरे सामने गोंकाल्ला लेक नजर आने लगती है। ये रोड जितना मुश्किल था, शायद उतना ही मुश्किल है इस पहले नजारे को लफ्जों में बांधना। ये सिर्फ एक झील नहीं है, और आगे ये हम लोग बर्फ अपना और destination आसमान के बीच कहीं छुपाई हुई एक खामोश कहानी है। यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे सारी थकान इस पानी में घुल जाती हो। ये जगह समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है, बिल्कुल जादू जैसी। इट्स वर्थ विजिटिंग। मुझे देख करके गुरु डोंगमार लेक याद आ गई सिक्किम की। महसूस दिल ने हाँ कहाँ बीच में हैंगिंग ब्रिज लोग है वहाँ में व्यू। हैंगिंग ब्रिज कहाँ में? हिमालयस के बीच बिल्कुल दूर और खामोश गोंकाल्ला लेक 15,600 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में इंडो तिब्बत बॉर्डर के करीब। यह एक हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक है जिसका पानी नीला, साफ और अक्सर बर्फ से जमा रहता है। चारों तरफ बस पहाड़, हवा और पूरी हिमालय की खामोशी। यहाँ पहुंचना आसान नहीं। मागो से सिर्फ 4x4 गाड़ी, हिम्मत और माउंटेन्स के लिए इज्जत चाहिए। और जब आप यहाँ खड़े होते हो 360 डिग्री वाइल्डनेस के बीच, इंसान सिर्फ महसूस करता है, बोलता नहीं। लोकल्स कहते हैं ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये जगह देखी नहीं जाती, ये जगह अपने आप को दिखाती है। माना जाता है कि गोंकाल्ला लेक पहाड़ों के रक्षक देवताओं के अधीन है। यहाँ का मौसम, यहाँ की खामोशी, सब कुछ तभी साथ देता है जब आप इज्जत के साथ आए हो। इसलिए लोग यहाँ शोर नहीं मचाते, पानी को छूने से पहले भी सोच समझकर कदम रखते हैं। ये जगह डराती नहीं, बस याद दिलाती है कि यहाँ हम मेहमान हैं और नेचर यहाँ मालिक। ओए 15,600 feet. Half lake frozen, half lake water is there. और देख सकते हैं आप, most of the people are enjoying. यहाँ पे आना ही एक बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ तक पहुँचे, road is tough, terrain is tough, it's very difficult to reach, but once you are here, it's a lifetime experience. आपको ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा नहीं मिल सकता। ये जगह चाहे जितनी भी ठंडी हो, टेम्परेचर चाहे माइनस में क्यों ना हो, यहाँ लोग सिर्फ ठंड महसूस नहीं करते। इस खामोश बर्फीली दुनिया में भी लोग मुस्कुराते हैं, बर्फ के गोले बनाते हैं और एक दूसरे पर फेंक कर इस पल को जीते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। चलिए आपको बताते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट गोंकाल्ला लेक। मई टू सितंबर बेस्ट एंड सेफेस्ट विंडो है। स्नो मेल्ट होता है, रूट्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं इस टाइम पर। अक्टूबर में सीनिक बट रिस्की, अर्ली स्नोफॉल शुरू हो सकता है। नवंबर टू अप्रैल नॉट रिकमेंडेड, हेवी स्नो, ब्लैक आइस, रोड्स ओपन क्लोज, बट स्टिल हमने रिस्क लिया और हम दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ पर आ गए।
चलिए कुछ टेम्परेचर पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें पैकिंग कपड़े टेम्परेचर के हिसाब से ही लेने होते हैं। तो मई एंड जून में टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री टू 10 डिग्री रहता है दिन के समय, और नाइट्स एज यूजुअल फ्रीजिंग ही होता है। जुलाई से अगस्त 7 डिग्री टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्ड विंड्स, सडन वेदर चेंज। सितंबर में 0 डिग्री टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स बिलो 0 डिग्री, एक्सट्रीम कोल्ड। विंड चिल यहाँ टेम्परेचर से ज्यादा डेंजरस होता है। इस बुलंदी पर, इस खामोशी के बीच भगवान शिव का ये रूप जैसे वक्त से परे बैठे हो। ऐसा लगता है जैसे हर मुसाफिर, हर एडवेंचरस सर पर उनका हाथ हो। ना कुछ कहकर भी वो सबको एक ही बात याद दिलाते हैं, सफर मुश्किल हो सकता है और हिम्मत और श्रद्धा हमेशा साथ चलती है। और ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे ये पहाड़ों का सफर उनकी ही देख रेख में हो रहा है। ये कौन है? छोटू। हेलो 명슬로 हेलो 저 오요테 오요테 हेलो। ये देखो तो आपका रिकॉर्डिंग कर रहा है, देखो। ओयोते ओयोते अरे 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 सो क्यूट। वापस आते हुए मागो में ये छोटा सा होटल मिल जाता है। थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी मैगी, और इस बर्फीली सफर के बाद हम अपने आप को धीरे धीरे फिर से गर्म कर लेते हैं। कभी कभी सफर का सबसे सुकून भरा हिस्सा इतना ही होता है। चाय पीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हमारे पायलट लॉब्संग थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे। और सिर्फ लॉब्संग ही नहीं, हमने कई लोगों को गोंकार्ला लेक और मागो के इस छोटे से होटल में वोमिटिंग करते हुए भी देखा। इस हाइट पर ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे होता है, इसलिए यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है, अपने साथ एक ऑक्सीजन कैनिस्टर जरूर रखें। और हाँ, यहाँ ज्यादा दौड़ भाग बिल्कुल मत कीजिए, बॉडी को वक्त दीजिए पहाड़ों के साथ एडप्ट होने का। इसलिए मैंने लॉब्संग को सजेस्ट किया, इस ड्राइव में स्टीयरिंग मैं संभाल लेता हूँ। वापस लौटते हुए सामने पहाड़ों को नए रंग पहना दिए, जो सुबह सिर्फ खूबसूरत थे अब ज्यादा गहरे लगते हैं, जैसे दिन भर का राज इस रोशनी में चुपचाप खुल रहे हो। हवा थोड़ी थक चुकी है, पर नज़ारे और भी साफ हो गए हैं। शायद कुछ सफर जाते हुए नहीं, लौटते वक्त समझ आता है। वापस आते हुए पहाड़ वही है, लेकिन हम थोड़े बदल चुके हैं। सुबह जो रास्ते थे, शाम तक वही यादें बन जाते हैं। गोंकार्ला लेक सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक एहसास था जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आपने इस सफ़र को महसूस किया, अगर ये खामोशी आप तक भी पहुंची, तो हमारे चैनल ड्राइव एंड प्ले एट 50 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ देखे नहीं जाते, वो जीने के लिए होते हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में। अगला सफ़र तवांग की रूह से रूबरू होने का है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे तवांग मोनेस्ट्री की शांत खामोशी, बुद्धा स्टैचू की करुणा भरी नज़र और उर्गेलिंग गोम्पा, जहां इतिहास और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं। ये सफ़र थकान का नहीं, अंतरात्मा का होगा।